हेलो गाइस, आइए आज की क्लास अपनी होगी प्रॉब्लम्स ऑन ग्राफ। जितने भी काइनेमेटिक्स में ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी एंड ए वर्सेस टी, एक्सलेशन, पोजीशन एंड वेलोसिटी, इन सब का टाइम के साथ जो वेरिएशन वाले ग्राफ होते हैं उनको सॉल्व करने में या उनको बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए मैंने पहले 2 वीडियो बना रखी है कि ग्राफ को हम कैसे फॉर्म करते हैं, एक्सलेटेड ग्राफ कैसे बनता है, रिटार्डेड ग्राफ कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 2 वीडियोस बनाकर देख रखी है, हाउ टू रीड ग्राफ एंड हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। इसको पहले देख लेंगे, देन उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको कैसे डील किया जाता है। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो मोशन इक्वेशन होते हैं 3, एक्चुअली 4 हमने पढ़े थे, 3 बेसिकली कहे जाते हैं। उनको अगर हम देखें एक बार थोड़ी देर के लिए, तो जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, कोई भी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा हो हॉरिजॉन्टली, तो उसकी इनिशियल स्पीड यू हो, फाइनल स्पीड वी हो, एक्सीलरेशन से भाग रहा हो तो टी टाइम बाद उसके लिए वेलोसिटी का ये इक्वेशन बनता था पहला। दूसरा बनता था यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड लास्ट वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए यस। ये होते थे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, किसी रोड पर स्ट्रेट लाइन रोड हो, उस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लिए ये हम तीनों इक्वेशन यूज करते थे। और एक फोर्थ इक्वेशन होता था डिस्टेंस इन nth टाइम या nth सेकेंड में कोई डिस्टेंस कितना चलेगा, तो वो होता था हमारे पास u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास ये 4 इक्वेशन होते थे मोशंस के लिए। अगर हमसे ये बोल दिया जाए कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली ड्रॉप किया जाता है, मतलब ऐसे गिराया जाता है या नीचे से फेंका जाता है, वर्टिकली उसका अगर मोशन हो, वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन में बस एक्सेलरेशन की जगह क्या लग जाएगा? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जी, जो फिक्स होता है 9.8, अर्थ के सरफेस के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लगभग लगभग हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तब लेंगे जब क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इतना ही लेना तो आप 10 नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे। क्लियर? अगर ऊपर जा रहा है तो भी ग्रेविटी जी इतना लगेगा, और नीचे आ रहा है तो भी इतना लगेगा। प्लस और माइनस की बात हम बाद में कर लेंगे कि साइन कब प्लस देते हैं कब माइनस। दूसरी चीज़, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस चली जाती है। अगर वर्टिकल की बात की जाए तो वर्टिकल में हम लोग क्या चलते हैं? हाइट। तो ये सारे इक्वेशन चेंज हो जाते हैं बस थोड़ा थोड़ा। जैसे ए की जगह क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन की जगह जी। यस, डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? हाइट। फिर एक्सेलरेशन की जगह जी। बाकी इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड तो वही रहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा जी और यहाँ पे हो जाएगा एच, और इसमें भी एच रहेगा, इसमें यू रहेगा, इसमें जी हो जाएगा, और इसमें टी ही है तो टी की जगह टी, मतलब एन सेकेंड ही है, टाइम ही है। ओके, इतनी कहानी हो गई। लेकिन प्लस कब होगा? तो हॉरिजॉन्टल में प्लस तब लेते थे जब एक्सेलरेट होती थी, स्पीड बढ़ती थी तो प्लस। अगर रिटार्ड होता था, स्पीड कम होता था, तो यहाँ क्या कर लेते थे हम लोग? माइनस। सेम चीज़ यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो सोचिए ग्रेविटी हमेशा नीचे कम करेगी, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाते जाते किसी टाइम पर क्या हो जाती है? रुक जाती है। इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी दे रही है और ये डिक्रीज हो रही है। तो अपवर्ड मोशन में जितने भी प्लस हैं वहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। और अगर वही चीज़ डाउनवर्ड मोशन में है तो हर जगह क्या लग जाएगा? प्लस, क्योंकि नीचे आते इसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? तो ये मोशंस के इक्वेशन को हम वर्टिकली क्या कर सकते हैं? अपने तरीके से जी और एच पुट करके सोच सकते हैं। क्लियर? तो अभी बात करते हैं हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये तो थी बेसिक थोड़ी सी बातें कि हॉरिजॉन्टल से अगर वर्टिकल में मोशन हो तो क्या कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ का। अगर हम 2-3 ग्राफ जितने क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, 2 या 3 पार्ट्स में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, 2 4 5 क्वेश्चंस। उनको देखने के बाद आप नॉर्मली इतना तो समझ जाएंगे कि ग्राफ के जितने क्वेश्चंस बाकी होंगे आपके बुक में या साइड बुक में जो भी होंगे, उनको सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्लियर? चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम ये है, इन्होंने दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट करता है रेस्ट से। देखिए एक चीज़ और बतानी थी मैं, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या स्टार्ट फ्रॉम जीरो वेलोसिटी, या अगर सिंपली बोल दिया जाए वर्टिकल मोशन में ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, या रिलीज्ड आ जाए, या थ्रो विद ज़ीरो वेलोसिटी। ये जितने ऐसे टाइप के वर्ड्स होते हैं इन सब का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब जीरो से शुरू हुआ है, जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करना मतलब शुरू में जीरो था ही,
ड्रॉप का मतलब सिंपली ऐसे पकड़े और ड्रॉप कर दिया। रिलीज का मतलब भी होता है सिंपली क्या कर देना, छोड़ देना। और थ्रो विथ जीरो वेलोसिटी मतलब थ्रो तो कर रहे हैं लेकिन कितने से, जीरो वेलोसिटी। सिंपली मीन्स कि छोड़ दिया हमने, ड्रॉप कर दिया। तो इन सब की मतलब क्या होते हैं, सबके जीरो वेलोसिटी होती है इनिशियली। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स अगर यूज होते हैं तो समझ जाइए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो क्वेश्चन में ये दिया था, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moving for 2 seconds with 5 meter per second square acceleration and after that, अच्छा starting from rest बोला है तो u जीरो हो जाएगा। an object starting from rest moving for 2 seconds with 5 meter per second square acceleration after that it continues without any acceleration, means zero acceleration, without any acceleration for 2 seconds again। मतलब फिर से ये 2 सेकेंड चलता है। यहाँ से देखिए, मान लीजिए ए से चल रहा है बी तक, तो ए से बी तक क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग अप टू 2 सेकेंड्स विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, आफ्टर दैट बी तक पहुंच गया, आफ्टर दैट मूविंग अप टू 2 सेकेंड्स विथ जीरो एक्सेलरेशन, और नॉर्मली बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। देन 2 सेकेंड के बाद, देन आफ्टर इट रिटार्ड्स कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्ड है मतलब माइनस लगा लें, समझ में आ जाएगा कि यहाँ एक्सेलरेशन है या नहीं है, यहाँ पर निगेटिव मतलब रिटार्ड है। कितने सेकेंड तक ये नहीं दिया, बस फाइनली बोला है कि एंड आफ्टर दैट बी टू सी जैसे आ गया, सी के बाद से चलते चलते रिटार्ड होते होते फाइनली इसकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो। मतलब रेस्ट से चला, एक्सेलरेट हुआ बी तक इतनी से इतने समय तक, फिर देन उसके बाद 2 सेकेंड तक विदाउट एक्सेलरेशन चलता रहा, फिर उसके बाद सी से लेके फाइनली डी तक ये रिटार्ड होते 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 क्या हो गया, रेस्ट पर आ गया। तो रेस्ट से चला और रेस्ट पे आ गया। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी दिया था कि पाथ कैसा है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट है। इतनी कहानी देने के बाद यहाँ का टाइम हमें नहीं दिया, खैर बस बोला है कि यहाँ से रिटार्ड करते करते फाइनली क्या हो जाना है, उसको रुक जाना है। तो पहला प्रॉब्लम से पूछा इसमें, टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम कितना होगा जितनी देर तक चला। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, 2 to 4 सेकेंड तक हो गया, बस कितनी देर तक रुका है ये निकल जाए, टोटल टाइम आ जाएगा। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, x वर्सेस t, v वर्सेस t एंड a वर्सेस t। ये इनके ग्राफ ड्रॉ करने, पोजीशन वर्सेस टाइम, ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। क्लियर। चलिए लास्ट क्या पूछा है, ग्राफ को देखकर हमसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी भी बताना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। खैर हम दोनों मेथड से करेंगे, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके, और उसको एवरेज वेलोसिटी ग्राफ से भी बताएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए, तो टाइम निकालने के लिए सिर्फ लास्ट में चलते हैं, सिर्फ यहाँ की टाइमिंग मान लेते हैं टी। ये कैसे निकलेगा, ये निकल जाए तो टोटल टाइम का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जब वो यहाँ से जीरो स्पीड से चला है, बी तक पहुँचा है, तो एक्सेलरेट हुआ है, तो ए टू बी के लिए एक्सेलरेट हुआ है, तो फाइनली यहाँ पे कुछ तो स्पीड हो चुकी होगी बढ़कर ना, मान लेते हैं कितनी हो गई, v1। ये कैसे निकलेगा, तो सिर्फ ए टू बी के लिए, फॉर ए टू बी सिंपली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्यों लगाया ये, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है मतलब पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रेट लाइन के लिए हम ये लगा सकते हैं। तो फाइनल स्पीड कितनी हो जा रही है इसकी, v1। इनिशियल स्पीड कितनी है यहाँ पर, इसी पार्ट के लिए सिर्फ देखना, बाकियों को भूल जाए। इसके लिए कितनी इनिशियल स्पीड है, 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना 5, टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो कितनी स्पीड हो गई इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड, ओनली 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई, मतलब यहाँ की वेलोसिटी ये है। क्लियर। अच्छा, ये चलते 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 यहाँ पहुँचेगा, वेलोसिटी इतनी ही रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन को क्या कर लिया इन्होंने, जीरो। तो यहाँ की भी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक स्पीड नहीं बढ़ी है। अब यहाँ जब आ गया तो यहाँ से लेकर इसको यहाँ फाइनली पहुँचने में कितनी स्पीड रखनी है, जीरो कर देनी है। तो रिटार्ड हो रहा है कि एक्सेलरेट, तो हम सिंपली देख रहे हैं स्पीड कम हो रही है, जीरो हो जा रही है, तो क्या हो रहा है, रिटार्ड। तो सी से डी के लिए, फॉर सी टू डी, सी से डी की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट रुक रहा है, तो सेम वेलोसिटी का पार्ट दिया है ना, इनिशियल और फाइनल। इस पार्ट के लिए ये इनिशियल और ये पार्ट क्या कहलाएगा, फाइनल। तो v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी लगा देंगे। इस बार v का मतलब यहाँ की स्पीड फाइनल, जो कि हो क्या चुकी है, जीरो। इनिशियल मतलब इस पार्ट का, इस पोर्शन के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, बाकी के तो भूल ही जा रहे हैं, इतने सिर्फ देख रहे हैं, तो यहाँ के इनिशियल होगा, ये हो जाएगा v1 माइनस ए, कितना दिया इसका रिटार्डेशन के लिए 10। अच्छा देखिए, रिटार्डेशन में माइनस लगा चुके हैं, इसलिए ये माइनस नहीं लेंगे, या तो आप इसको प्लस कर लीजिए फिर ये कर लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा अभी। ठीक है, ओके। टाइम कितना लिया है हमें तो नहीं पता, इसको टाइम निकल लेते हैं t। v कितना दिया था यहाँ से, v1 मतलब 10 आ चुका था, तो 10 यहाँ रहेगा,
इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10t इक्वल्स टू, इधर अकेला बचेगा 10, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया 1 सेकेंड्स, है ना। तो मतलब इस समय को हम लिख देंगे 1 सेकेंड। तो इतनी देर तक यहाँ चला, तो टोटल कितनी टाइम ले लिया 2, 4 एंड 5। तो टाइमिंग की आंसर तो हमें मिल गई, ये हो गया पहला। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ बहुत ही बेसिक तरीके से बनाएंगे हम लोग, एक एक चीज़ पढ़कर। x वर्सेस t, देन दूसरा क्या रहेगा v वर्सेस t, एंड थर्ड रहेगा हमारे पास a वर्सेस t। क्लियर। अच्छा, इनमें से कौन सा ग्राफ मैंने कहा था कि सबसे अच्छा होता है हमारे पास बनाने के लिए? सबसे पहले सिंपली कोशिश किया करें कि ए का बनाए, अगर नॉलेज है तो। ए के विषय में अगर नॉलेज है, हर जगह गिवन डाटा है, तो आप ए का बनाए। खैर, अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये एकमात्र ऐसा ग्राफ होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, जिसको लेकर आप इसको भी बना सकते हैं आराम से और इसको भी बना सकते हैं। क्लियर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ए का। एक्सप्रेशन अगर दिया है तो एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो देखिए ए टू बी फ्रॉम ईयर टू है 2 सेकेंड के लिए, तो टाइम मार्क कर लेते हैं पहले इस पर 2 सेकेंड 4 सेकेंड एंड थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं 2 सेकेंड 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, 2 सेकेंड 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। टोटल इतना ही मोशन हुआ था 5 सेकेंड के लिए, तो 5 सेकेंड का ग्राफ बनेगा हमारा। तो फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड्स ये ग्राफ होगा इसके लिए। तो देखिए एक्सलेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो 5 मीटर पर सेकेंड मतलब ग्राफ क्या रहा होगा पॉजिटिव में, और कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है 5 5 5 लगातार चल रहा है। तो 2 सेकेंड तक ग्राफ कांस्टेंट चलेगा, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राफ में ये चीज़ जरूर मेंशन करेंगे कि इनकी वैल्यू किस चीज़ में है, यूनिट क्या है। ठीक, मीटर और ये सेकेंड्स। ठीक, तो देखिए ग्राफ में सॉरी क्वेश्चन में दिया था पहले यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं उसको, एक्सेशन 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, ये रहा। उसके बाद अचानक से एक्सेशन 0 हो गया, खत्म, सी तक यही चला। तो 0 0 0 कितने सेकेंड तक हो गया, ये ए पॉइंट था, ये बी था, एक्सेशन ए टू बी। फिर यहाँ बी ये भी हो जाएगा, बी से सी तक क्या हो जा रहा है 0 एक्सेशन, बी टू सी क्या हो जा रहा है 0 एक्सेशन। देन आफ्टर एक्सेशन अचानक से क्या हो जा रहा है माइनस में हो जा रहा है, रिटार्ड होने लग रहा है, मतलब वेलोसिटी उस तरह, तो एक्सेशन क्या हो जा रहा है बैक साइड में, इसी को रिटार्डेशन कहते हैं। तो अचानक से रिटार्डेशन हो गया, मतलब एक्सेशन की वैल्यू माइनस में हो गई। पहले प्लस में थी फिर 0, अब क्या हो गया माइनस में, कितना -10। लगे कि इसका ये डबल है, तो देखिए लगभग डबल लग रहा है ना। तो -10, फिर कितनी देर तक -1 चला है, सिर्फ 1 सेकेंड तक, तो 1 सेकेंड तक का ग्राफ बन जाएगा। ये रहा 1 सेकेंड पे आ गया। क्लियर है, इसको आप हल्का सा मैच करा सकते हैं ऐसे। ये हमारी प्रॉपर ग्राफ हो गई। पहले एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, फिर स्क्वायर, फिर उसके बाद 0, देन उसके बाद -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। ये है एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, सिंपल था। आते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अब हमें ये पता है कि एक्सेलेरेशन जब होता है इट मीन्स की वेलोसिटी बढ़ रही होती है, और खैर यहाँ दिखा भी था कि वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई 10। कितने सेकंड में ये हुआ होगा, यहाँ पे 10, 2 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, ये भी मार्क कर लेते हैं 2 4 एंड 5, ये 5 होगा खैर। ओके, तो 2 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ाते, कहाँ से बढ़ रही है, स्टार्ट कहाँ से हुई है 0 से। तो 0 से बढ़ते 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 2 सेकेंड में कितना हो जा रही है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ हो गया पहला, कहाँ से कहाँ तक है ये ए टू बी। देन उसके बाद क्या हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से लेकर 10 मीटर पर सेकेंड पूरा का पूरा बी से सी तक है, कोई भी एक्सेशन नहीं है। तो वेलोसिटी 4 सेकेंड तक कांस्टेंट चलेगी, कितनी 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, कहाँ तक 4 सेकेंड तक। ये तो मैं दिया था, है ना, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। एंड लास्ट में क्या है वेलोसिटी फाइनली, देखिए यहाँ पर 5वें सेकेंड 5th सेकेंड पे 0 होना है, अभी कितना है इस जगह 10, और फाइनली 5वें सेकेंड पे क्या होना है 0। तो सिंपली ये ऐसे ही मैच करेगा ना, तभी तो 0 हो सकता है। देखिए पहले बढ़ा इस पोर्शन में, फिर इसमें कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद फाइनली क्या हो गया घट गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक और तरीका मैं बताऊं, अगर ये सिर्फ दिया होता, मैंने कहा था ना अगर सिर्फ ये दिया होता तो इससे आप ये ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते थे। कैसे, हमें ये पता है स्लोप किसे कहते हैं, स्लोप बेसिकली किसे कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका अगर स्लोप निकाले इस वाले पार्ट का तो v/t आएगा, और इसी को क्या कहते हैं एक्सेलेरेशन। इट मीन्स कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाले का स्लोप अगर निकाल दें हम तो क्या मिल जाएगा एक्सेलेरेशन। चलिए निकालिए, a से b तक का स्लोप क्या होगा, यहाँ का स्लोप कैसे निकलेगा, ये वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, अरे tan थीटा यही निकालेंगे ना। स्लोप मतलब क्या होता है tan थीटा, बताया था हमने ग्राफ में।
अगर ये tan थीटा निकालना तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर देखिए कितना है 10 है और बेस कितना है 2, तो कट कर कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही तो स्लोप क्या होता था एक्सेलरेशन, तो देखिए 5 है कि नहीं, पहले ए से बी के लिए 5 है ना, फिर उसका ये सी था और ये डी था। अब दूसरा क्या करेंगे, बी से सी के लिए स्लोप निकालिए, तो बी से सी के लिए देखिए कितना सेकंड बीत चुका है 2 से 2 मतलब 4 सेकंड, तो टाइम की जगह 2 लिख लीजिए। ऊपर क्या रहेगा वेलोसिटी, तो यहाँ और यहाँ का डिफरेंस कितना है, मतलब ऊपर नीचे तो गया ही नहीं ना, तो डिफरेंस कितने का आ गया 0, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितने का आएगा 0 का। लास्ट में आइए यहाँ का स्लोप कैसे निकालेंगे, खैर स्लोप यहाँ का अगर बात की जाए तो ये एकदम सीधा है और ये सीधा इस वाले एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, दैट्स वाई स्लोप कितना है 0, ऐसे भी सोच सकते हैं। इस वाले में देखिए, इस वाले में स्लोप कैसे निकालेंगे, तो ये स्लोप होता है, गलती से मत ये सोच लीजिएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है एंगल। तो जब हम यहाँ करेंगे tan थीटा, तो देखिए अगर ये थीटा होगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, चलिए लगा लीजिए अंदर वाले में tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस, तो परपेंडिकुलर तो अगेन 10 है, बेस कितना इस बार 1 है, तो tan 180 माइनस थीटा कितना आ गया 10, और 180 माइनस थीटा 10 क्या होता है 180 माइनस मतलब किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 क्या होता है माइनस, तो माइनस tan थीटा आ जाएगा, और माइनस इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस इधर 10 हो जाएगा, मतलब 10 इधर था इधर माइनस था आया होगा ना, तो इस तरफ प्लस होगा, बस इस माइनस को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो tan थीटा ही स्लोप एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन इस बार कितना है माइनस में, तो माइनस में 10 देखिए बना है। तो अगर सिर्फ ये दिया होता तो भी हम ये ग्राफ बना सकते थे, क्लियर। अब इससे ये कैसे बनेगा, तो देखिए पहले तो हम इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका, हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन हो रहा है बी तक, तो एक्सेलरेशन में कौन सा इक्वेशन बनता है, पोजीशन चल रहा है, तो पोजीशन के लिए हमारे पास कौन सा ग्राफ वो इक्वेशन होता है यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोशन एक्सेलरेटेड है इसलिए प्लस लगा है, और यस की जगह मान लेते हैं पोजीशन है एक्स, यहाँ पे यस ही ले लीजिए, चलिए ओके। अब देखिए यस किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के 2 पावर पर, सेकेंड पावर पे ना, तो ग्राफ तो इसका जो भी बनेगा पहले ए से बी तक के लिए पैराबोलिक हो गया, तो कंफर्म हो गया। अब पैराबोलिक में कैसे बनेगा, तो सिंपली सोचिए 0 से स्पीड स्टार्ट करके 1/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 सेकेंड तक चला, तो कितना दूर चला होगा 10 मीटर, ये ना चला होगा। तो शुरू में 0 पोजीशन पे थी ऑब्जेक्ट, 2 सेकेंड यहाँ हुआ, 2 सेकेंड में वो कितना दूर चल चुका है 10 मीटर, तो ग्राफ सीधा जाएगा या कर्व में जाएगा, तो हमने देखा कि ग्राफ यस का टाइम के साथ क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो ग्राफ कर्व होगा। दूसरी चीज़, अब ग्राफ ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा, तो देखिए इस वाले को वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो हमने क्या कहा था स्लोप कैसा होना चाहिए पॉजिटिव या बढ़ता हुआ कहना चाहिए हम लोग, तो ये देखिए स्लोप बढ़ रहा है। अब ऐसे ही क्यों बना, स्लोप कैसे बढ़ रहा है, एक बहुत ही लॉजिक सा चीज़, मतलब सिंपल सा चीज़ मैं बताऊं, जिनको नहीं समझ में आता कि स्लोप कैसे बढ़ता हुआ बताया गया था पिछली बार, वो देखे ध्यान से। अगर मैं कहता कि ये ग्राफ ऐसे ना होकर ऐसे होता, तो स्लोप का घटना या बढ़ने का मतलब सिंपली होता है, आप इसमें 2-3 पॉइंट्स ले लीजिए और यहाँ टेंजेंट खींच दीजिए, इस टेंजेंट को बेसिकली इससे मैच कराते हुए देखिए एक्स एक्सिस से, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल बढ़ रहा है आगे जाते हुए कि घट रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ अगर वही चीज़ बनाते तो जैसे यहाँ पे टेंजेंट बनाते तो ये लगभग ऐसे होता है, यहाँ टेंजेंट बनाते तो ऐसा होता है, यहाँ टेंजेंट बनाते तो ऐसा होता है। अब इसको नीचे मैच करा दीजिए, कहीं ये बहुत दूर जाके मिलेगा, तो देखिए जरा, तो ये वाले पॉइंट पे एंगल ये वाले पॉइंट पे एंगल ये इस वाले पॉइंट का, और इधर कहीं बनाते तो इसको कुछ दूर ले जाकर मिलाते एक्स एक्सिस से, तो वो कितना एंगल बनेगा बहुत ही कम, तो एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है स्लोप का घट रहा है। सिंपली आप टेंजेंट बना लीजिए हर ग्राफ पर कर्व वाले में, अगर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल घटा रहा है मतलब स्लोप घट रहा है सिंपली। तो इसमें यहाँ टेंजेंट बनाएंगे फिर यहाँ बनाएंगे, तो आगे जाने पे ये टेंजेंट जो होगा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो देखिए ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना कम, यहाँ पे जाके और ज़्यादा, यहाँ पे जाके और ज़्यादा, तो स्लोप बढ़ रहा है ना। स्लोप ही तो होता है वेलोसिटी, किसका स्लोप एक्स वर्सेस टी का स्लोप, ग्राफ वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है इसलिए स्लोप ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कांस्टेंट स्पीड चलेगा। कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब ये नहीं कि गाड़ी रुक गई है या ऑब्जेक्ट रुक गया है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब चल रहा है तो वो कम नहीं आएगा, ये नहीं कि कांस्टेंट हो गया तो जी कांस्टेंट तक चलेंगे या नीचे रहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से बढ़ ही रहा है ना धीरे धीरे, तो ग्राफ ऊपर ही जाएगा लेकिन पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलेरेशन 0 होना, यही तो हुआ ना। तो आइए यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में
इस बीच वाले में एक्सेलेरेशन 0 है, तो सिर्फ यस किस पे डिपेंड करेगा, यूटी पर, पावर कितना 1, तो इस बार यस का ग्राफ कितना बनेगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब कुछ इस तरीके का, लेकिन अभी भी ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक। बात समझ में आई। लास्ट वाला अगर बोले हम कि इस वाले पोर्शन में वेलोसिटी घट रहा है, घटने का मतलब ये भी नहीं कि फिर से नीचे आएगा, वेलोसिटी घटने का मतलब गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, धीरे 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 रुक रही है, लेकिन हमसे अभी भी क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो इस पोर्शन में कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका था, अब ये बचा है पोर्शन, इसमें रिटार्ड हो रहा है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है तो फिर से रिटार्ड होने का मतलब वेलोसिटी कम होना, वेलोसिटी कम होना ग्राफ में कैसे पता चलेगा, अगर ये बढ़ता हुआ बताता है तो ये किसको बताएगा, घटता हुआ। बस कितनी दूर तक, 1 सेकंड और, तो 5 सेकंड, इसको बना लीजिए, हो गया ग्राफ एक्स वर्सेस टी का, वी वर्सेस टी का और ए वर्सेस टी का ग्राफ। क्लियर। अच्छा लास्ट, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के 2 तरीके, पहले तो मैं इस फॉर्मूले तरीके से बताऊँ आपको। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए और टोटल टाइम से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, देखिए कितना जल्दी आता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एक्सेलेरेशन हो रहा है 0 स्पीड से, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ना करेंगे, यू तो 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर, 2 सेकंड के लिए, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो पहले 10 मीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है स्पीड, ये स्पीड कितनी आ चुकी थी 10 मीटर, तो कांस्टेंट स्पीड से चले और सिर्फ 2 सेकंड तक चले तो कितना मीटर चल चुका होगा, 20 मीटर। कैसे, अरे इस बार एक्सेलेरेशन 0 कर दी तो बचेगा सिर्फ यही ना, तो इसमें u और t लिख दीजिए, तो इसके लिए तो u 10 है और t कितना है 2 सेकंड, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो यहाँ तक 10, यहाँ तक 20 मीटर। अब बचा लास्ट वाला, लास्ट देखिए कैसे निकालेंगे। लास्ट वाले के लिए फॉर्मूला यस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, रिटार्ड हो रहा है इसलिए माइनस, u कितना है, यहाँ के लिए सिर्फ निकाले तो यहाँ का u लेंगे, u कितना है 10, t कितना है 1 सेकंड तक याद, अब तो आ गया ना समय, u t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखिए ये 10 हो गया, ये हो जाएगा 5, तो घटकर कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, ये बचेगा 5 मीटर। तो लास्ट में कितना चला है 5 मीटर, टोटल कितना डिस्प्लेस्ड हो गया 10, 20 एंड 5, 35 मीटर। ये टोटल क्या चुका है डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 35 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना 5, तो कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। ये तो रहा कैलकुलेशन, लेकिन अगर हमसे कहा होता कि एवरेज वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो सोचिए हमने ग्राफ में बताया था कि अगर हमसे जो क्वांटिटी पूछ रही है, क्या पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और इसको जनरली निकाला कैसे जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम से। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है वो ये क्वांटिटी, और ये बना किससे है, इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो इन दोनों का ग्राफ आपको पता है, जब इन दोनों का ग्राफ पता हो और ये पूछ रहा हो तो सिंपली क्या निकाल लीजिए, इसका एरिया, और मैंने लिखवाया भी था कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इससे निकाल लीजिए और वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम से डिवाइड कर लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा पूरा क्या बन जा रहा है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो देखिए ये और ये पैरेलल है, तो ये टोटल कितना है 2 से 4 तक 2 होगा, और ये पूरा कितना होगा टोटल 5, तो 2 + 5 हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनटू इनके पैरेलल साइड के बीच की दूरी कितनी है 10 है, मल्टीप्लाइड कर लीजिए, तो कितना हो गया 5 2 7 7, ये पहले काट लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा 35 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गया 35, और फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो टाइम कितना है 5, काट पीट के कितना आ रहा है 7 मीटर पर सेकंड, देखिए अगेन इतना आ गया। तो आप कैलकुलस मेथड से कर लीजिए, मतलब कैलकुलस कर लीजिए, इसका कैलकुलेशन करने के बाद फॉर्मूले से वो निकाल लीजिए तो भी आंसर सेम आएगा, और ग्राफिकली करेंगे तो भी आएगा। बस 2 बातें याद रखिए, इसका एरिया वी टी का बस क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब पिछले वाले को दे देगा, और अगर इसका एरिया निकालते तो इसके पीछे वाले का दे देता वेलोसिटी, मतलब एरिया वी टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, और अगर बोल देता कि एरिया ऑफ ए टी ग्राफ क्या देगा, तो इसके पहले कौन पड़ता है वेलोसिटी, वेलोसिटी दे देगा। 2 चीज़ें याद रखेंगे। क्लियर। तो ग्राफ का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इससे कुछ तो हेल्प मिलेगा आपको, बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इससे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।